शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव आबाद था, जिसमें गरीबों के छोटे छोटे घर बने हुए थे। इन्हीं में से एक घर सपना का था। उसका खामद राजू एक ट्रैफिक हादसे में अपाहज हो गया था, जो कोई कामकाज नहीं कर सकता था। घर की सारी जिम्मेदारी सपना के कंधों पर थी। सपना की सास बहुत झगड़ालू थी। एक दिन सुबह उसने सपना से कहा, अरे ओ सपना, चल जा, तुम्हें पता नहीं मेरे बेटे की दवाई का वक्त हो गया है। वो कुछ खाएगा तो दवाई खाएगा। जा किसी के घर से कुछ मांग कर ले आ, कल से मैं भी भूखी हूँ। अरे माँ जी, भूखी तो मैं हूँ जिसने कल से कुछ नहीं खाया। कल सेठ साहब ने जो खाना बांटा था मैं वो घर ले आई थी और आप दोनों को खिला दिया था। मेरे पेट में तो भूख की वजह से बहुत दर्द हो रही है। अरे चल, मेरे सामने ज़बान ना लड़ा ज़्यादा। मुझे क्या पता था कि तूने नहीं खाया। मैं तो समझी खुद खा मार आई होगी और हमारे लिए ले आई होगी। चल जल्दी कर, किसी और घर से मांग कर ले आ, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। सास की डांट सुनकर सपना घर से निकल आती है और चुपचाप खाने की तलाश में इधर उधर फिरती रहती है। अचानक उसको एक ढाबा नज़र आता है। ढाबे के मालिक की नज़र इधर उधर हुई तो सपना ने कूड़ेदान में से 2-3 सूखी रोटियां उठाईं और घर ले आई। लाकर उसने उनको गर्म किया और राजू को परोस दिया। अगले दिन सपना फिर उसी ढाबे पर आ जाती है और उसके मालिक से मिलकर कहती है, भाई साहब, आपके ढाबे पर अगर कोई काम है तो मुझे दे दें। मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, कोई भी काम कर लूँगी। हाँ, मुझे काम वाले की ज़रूरत तो नहीं है। चलो तुम ऐसा करना, रोटियां लगा दिया करना तंदूर पे, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। रोज़ शाम को जो रोटियां बचा करेंगी वही ले जाना, और एक दफ़ा जब तुमने अच्छी रोटियां लगाना शुरू कर दी फिर तुम्हें पैसे भी दे दिया करूँगा। जी जी मालिक, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी जल्द ही आपके मेयार के मुताबिक काम करूँ। इस तरह सपना तंदूर पर रोटियां लगाने लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने इतनी अच्छी रोटियां पकानी सीख ली कि सब इसके दीवाने हो गए और उसकी रोटियां हर ग्राहक को पसंद आने लगी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद उसने अपने सेठ से कहा, मालिक जी, आप मुझे अब कुछ पैसे भी दे दिया करें, मुझे दवाइयों के लिए ज़रूरत होती है। चुप कर, रोज़ तुझे खाने के लिए रोटियां भी देता हूँ, अब तुझे पैसे भी दूँ मैं? चल फूट यहाँ से, जल्दी शक्ल गुम कर अपनी यहाँ से, नहीं तो निकाल बाहर करूँगा तुझे। मालिक, आपने खुद ही कहा था जब मैं अच्छी रोटियां पकाना सीख जाऊंगी तो आप मुझे कुछ पैसे दिया करेंगे। मुझे बहुत ज़रूरत है। चल चल, बड़ी आई पैसे मांगने वाली, कोई पैसे नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले। मालिक की डांट सुनकर सपना चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। ढाबे पर काम करने वाला छोटू उसके पास आता है और उसको कहता है, अरे सपना दीदी, ये मालिक ऐसे ही करता है। आप तो बहुत अच्छी रोटियां पकाती हैं। ये बाकी नौकरों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करता है और गरीबों का बहुत फ़ायदा उठाता है। किसी को पैसे देकर राज़ी नहीं है ये। मेरी भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी अभी तक इसने। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम दोनों मिलकर अपना ही होटल बना लेते हैं। आप भी इतनी अच्छी रोटियां लगाती हो, हमारा होटल ज़रूर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया छोटू भैया, आपने तो मेरी मुश्किल दूर कर दी। छोटू और सपना ने मिलकर गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ठेला लगा लिया, जिस पर दाल मखनी बनाकर रख देते और सपना साथ साथ गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां लगाती। उन्होंने अपना मुनाफा बहुत थोड़ा रखा। छोटू आवाज़ें दे देकर लोगों को बुलाता था, आओ आओ सब आओ, रोज़ खाओ लजीज दाल रोटी। अरे वाह, क्या दाल है, क्या रोटी है, मज़ा ही आ गया खाने का। हाँ हाँ, मज़ा कैसे नहीं आएगा। सपना दीदी तो बहुत लजीज खाना बनाती हैं। चंद ही दिनों में छोटू और सपना का ठेला खूब चल निकला। लोग बहुत शौक से उनके पास आते और दाल रोटी खाते। इस तरह उनको खूब मुनाफा होने लगा और उनके सारे दुख दूर हो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपको सोडी टून्स की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।